दोस्तों, आज के समय में कर्ज या लोन लेना एक आम बात हो गई है। आर्थिक रूप से परेशान होने पर ही हम कर्ज या लोन लेने के बारे में सोचते हैं। लोन लेना तो आसान है, किंतु इसे चुकाना उतना ही कठिन। कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने और कोई अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लोन या कर्ज लेता है। लेकिन जब यही कर्ज या लोन सीमा से अधिक हो जाता है, या यूं कहें कि जब हम हमारी चुकाने की क्षमता से अधिक लोन ले लेते हैं, तो इसे वापस चुकाने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। और तो और हम अपनी पारिवारिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आय का अधिकांश हिस्सा लोन या कर्ज को चुकाने में ही खर्च हो जाता है। मतलब ये कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों और मुसीबतों को कम करने के लिए जो लोन लेते हैं, वही लोन हमारे परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कभी कभी तो लोन या कर्ज लेने वाले के मन में आत्महत्या तक करने के विचार आने लगते हैं, किंतु आत्महत्या करना इस समस्या का हल नहीं है। इससे तो परिवार की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखें, जरा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप इन उपायों को सही से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपायों के बारे में, जो न केवल आपके कर्ज को चुकाने के आसान रास्ते बनाएंगे, बल्कि आपको कर्ज से मुक्ति दिलाकर आपकी आय में वृद्धि करके धन वृद्धि के नए अवसर भी बनाएंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियां फिर से लौट आएंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन सिद्ध ज्योतिष उपायों के बारे में जानें, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन कामों को करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन उपायों को करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ काम भी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रची राखा। अर्थात इस संसार में कर्म करना ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें वांछित फल की प्राप्ति कराता है। डॉक्टर भी किसी गंभीर बीमारी में मरीज के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि दवा और दुआ दोनों जल्दी ही सुखद परिणाम देती हैं। इसी प्रकार हमें इन ज्योतिष उपायों को करने के साथ साथ कुछ प्रयास भी करना चाहिए, जिससे हमें कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हमने उपाय कर लिए और निश्चिंत होकर बैठ गए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज लेने से पहले क्या करना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कौन कौन से दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। फिर बात करेंगे कर्ज के दलदल में फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए, और अंत में बात करेंगे उन सिद्ध ज्योतिष उपायों के बारे में जो हमें कर्ज के दलदल से निकालकर हमें मुक्ति दिलाएंगे और हमारा जीवन फिर से सुखी और संपन्न कर देंगे। परंतु आपके जीवन में इनका सकारात्मक परिणाम तभी देखने को मिलेगा जब आप आगे बताई जाने वाली बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनका पालन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कर्ज लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम सभी को कभी न कभी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं तो हमारे मन में लोन लेने का ख्याल आता है। अक्सर हम लोन लेने के लिए बैंक का रुख करते हैं। बैंक से हमें पर्सनल लोन से लेकर कार लोन व होम लोन आदि कई तरह के लोन मिल जाते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि हम कई बार जल्दबाजी में लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें यह एहसास होता है कि यह लोन हमें काफी महंगा पड़ रहा है। लोन की किस्तें देते समय कई बार वित्तीय बोझ और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि जब भी आप लोन लें तो आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें। इससे आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी और आपको बाद में किसी तरह का पछतावा भी नहीं होगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको बैंक लोन लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। पहली सावधानी है, अपनी जरूरतों को समझें। जब भी आप लोन लेने का विचार करें तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझें।
आपको यह आकलन करना चाहिए कि आपको लोन की जरूरत क्यों है और इससे आपको फाइनेंशियल कितना लाभ होगा। कई बार हम अपनी इच्छाओं को जल्द पूरा करने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन अपनी आमदनी से किस्तें चुकाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी लोन लें तो आप अपने लोन व इनकम के अनुपात को जरूर कैलकुलेट करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप लोन केवल उतना ही लें जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स व खर्चों को डिस्टर्ब किए बिना आसानी से चुका सकें। दूसरी सावधानी है समय का रखें ध्यान। अक्सर यह देखने में आता है कि लोग खुद पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए लोन का समय अधिक लंबा रखते हैं। इससे भले ही आपकी ईएमआई कम पैसों की बने, लेकिन वास्तव में आपको बैंक को अधिक कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए जब भी आप लोन की अवधि को चुनें तो एक बार कुल दिए जाने वाले पैसों का कैलकुलेशन जरूर करें। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने कितना लोन लिया है और उसके एवज में आपको कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है लोन या कर्ज लेने से बचें। आपकी कोशिश यह होना चाहिए कि आपको लोन लेना ही ना पड़े तो अच्छा है। यदि छोटी मोटी रकम की जरूरत है तो अपने परिचितों या दोस्तों से लेना ही बेहतर होता है। यदि कर्ज लेना ही पड़े तो अपनी आय और चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही लोन लें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे कामों के बारे में जो हमें कर्ज लेने के बाद करना चाहिए, जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। किंतु ये काम आगे बताए गए ज्योतिष उपायों को करने से पहले करना है, जिससे ये ज्योतिष उपाय जल्दी और अधिक प्रभाव छोड़कर सकारात्मक परिणाम देंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि इस बारे में ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है। ये जरूर जान लें, नहीं तो कर्ज कभी नहीं चुकेगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कर्ज लेते समय 5 चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कर्ज चुकता नहीं होता है, बल्कि उसका ब्याज दर ब्याज बढ़ता जाता है। आइए जानते हैं किस समय कर्ज नहीं लेना चाहिए और इस दौरान किन 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इन दिनों में भूल कर भी ना लें कर्ज। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कर्ज लेते समय दिनों का विचार अवश्य ही करना चाहिए। कर्ज कभी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार को नहीं लेना चाहिए। कहते हैं सप्ताह के इन दिनों लिया गया कर्ज बड़ी मुश्किल से चुकता होता है। कर्ज में मूल से ज्यादा ब्याज चुकता करना पड़ता है, इसलिए इन 3 दिनों में कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कर्ज लेते समय इन योगों का रखें ध्यान। पंचांग के 5 अंगों में से एक अंग है योग और कुल योग 27 हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसे 3 योग हैं जिनमें कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इनमें वृद्धि योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृद्धि योग में कर्ज लेने पर बढ़ता है, द्विपुष्कर योग में कर्ज लेने पर 2 गुना होता है और त्रिपुष्कर योग में कर्ज 3 गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार तीसरी सावधानी है इस नक्षत्र में कभी न लें पैसे उधार। किसी से धन उधार लेते समय नक्षत्र का भी विचार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हस्त नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज जल्दी चुकता नहीं होता है। इसके अलावा मूल, आर्द्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी नक्षत्रों में भी कर्ज लेना भारी पड़ता है। चौथी सावधानी है इस लग्न में किसी को पैसे ना दें उधार। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चर लग्न में कर्जा नहीं देना चाहिए। चर लग्न में 5वें व 9वें स्थान में शुभ ग्रह व 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन मेष, कर्क, तुला और मकर जैसे चर लग्न में कर्ज लेने पर शीघ्र ही उतर जाता है। इसके विपरीत उपरोक्त चर लग्न में कभी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। 5वीं सावधानी है कर्ज लेते समय संक्रांति का रखें विशेष ध्यान। ज्योतिष गणना के अनुसार किसी से ऋण लेते समय संक्रांति का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हर महीने संक्रांति आती है। संक्रांति पर कभी भी धन उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को पैसे उधार में देने चाहिए।
दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जिनका विशेष ध्यान उस समय रखना चाहिए जब हम कर्ज के दलदल में फंस गए हैं और कर्ज चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उल्टा हमारे ऊपर कर्ज पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। कई बार आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी कोई पर्सनल लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन और फिर उसे चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लेते हैं। आखिरी में एक स्थिति ऐसी आती है कि वे लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कह सकते हैं कि वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप भी कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो परेशान ना हो। ऐसा होने पर आपके लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप थोड़ी सी आर्थिक सूझबूझ से लोन के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। लोन के जाल से निकलने के कई विकल्प मौजूद हैं। उन विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करें। तो कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। पहली सावधानी है, सबसे पहला काम यह है कि आप सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि आप सकारात्मक रहेंगे तो लोन चुकाने के विकल्पों के बारे में ज्यादा अच्छे से विचार कर पाएंगे। दूसरी सावधानी है या दूसरा काम है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई ऐसा पार्ट टाइम काम शुरू करें जिससे कुछ इनकम बढ़े। इस रकम का इस्तेमाल लोन चुकाने में करें। तीसरी सावधानी, अपने परिवार के लोग और शुभ चिंतकों को अपनी स्थिति के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये लोग आपको मुसीबत से निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं और कोई अच्छा रास्ता बता सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, जिसका उपयोग आप अपना कर्ज चुकाने में कर सकते हैं। चौथा काम है, अगर आपको कंपनी की तरफ से सालाना बोनस के रूप में रकम मिलती है या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा रकम आती है तो उस रकम से लोन का प्री पेमेंट कर दें। इसे पार्ट पेमेंट भी कहते हैं। पांचवी ध्यान रखने वाली बात यह है, लोन चुकाने के लिए नया लोन लेने से बचें। ध्यान दें कि सभी कर्ज की मासिक ईएमआई की रकम मासिक आमदनी की 35 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और छठवीं बात है, किसी भी प्रकार के संकट से बचने के लिए मासिक आमदनी का कम से कम 6 महीने के बराबर इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। लोन लेते समय फाइनेंशियल प्लानर का ओपिनियन जरूर लें। दोस्तों, अंत में हम बात करेंगे उन सिद्ध ज्योतिष उपायों के बारे में जो आपको जरूर करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपनाएं ये उपाय। पहला उपाय है, वट वृक्ष में चढ़ाएं जल। एक लोटे में पानी में थोड़ा सा पिसा चावल और हल्दी डालकर बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए वट वृक्ष पर अर्पित कर दें। लगातार 3 सोमवार ऐसा करना है। इसके बाद वट के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लाकर एक धागा में बांधकर गले, बाजू में बांध लें या फिर पर्स में रख लें। करीब 2 से 3 माह तक अपने पास रखे रहें। ऐसा करने से वटकेश्वर महादेव की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय है भगवान हनुमान जी का उपाय। मंगलवार के दिन एक नारियल में चमेली का तेल लगाकर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद इस नारियल को भगवान हनुमान के चरणों में चढ़ा दें। ऐसा अगले 5 मंगलवार करें। इससे आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय है, अगर आप जीवन में कर्ज की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में शनिवार को सुबह और शाम पीपल के पेड़ की उपासना करें। साथ ही चौमुख दीपक को प्रज्वलित करें। इसके बाद पेड़ की परिक्रमा लगाएं और समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज कम होने लगता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। चौथा उपाय है, इसके अलावा शनिवार को स्नान करने के बाद अपनी हाइट का एक धागा लें। इसे एक नारियल पर लपेट दें
इसके पश्चात नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से कर्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। 5वां उपाय है, कर्ज उतारने के लिए शिव जी की कृपा भी बहुत असरदार होती है। कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को शिव मंदिर जाकर दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही ऋण मुक्ति दिलाने वाले मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग उबाल लें और घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से कुछ ही दिन में कर्ज खत्म हो जाएगा। 7वां उपाय है, अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो रात को एक उपाय कर लें। रात को एक बर्तन में जौ भरकर सिर के पास रखकर सो जाएं और अगले दिन स्नान के बाद गरीबों में बांट दें। इससे ना सिर्फ कर्ज उतर जाएगा बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। 8वां उपाय है, अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही शुक्रवार के दिन जो मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, उस दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में झाड़ू दान करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। 9वां उपाय है, घर के ईशान कोण को साफ रखना भी जरूरी है। इससे भी कर्ज उतारने में मदद मिलती है। 10वां उपाय है, कहते हैं कि मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को दाना डालना आदि उपायों से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। कर्ज उतारने के लिए ये उपाय बेहद कारगर है। 11वां उपाय है, मान्यता है कि हर महीने शुक्ल पक्ष के बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज आसानी से उतर जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सिद्ध उपायों को तो करेंगे ही साथ उन बातों का भी ध्यान जरूर रखेंगे जो कर्ज लेने से पहले करना चाहिए और फिर जो कर्ज चुकाने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार दवा और दुआ मतलब कर्ज से बाहर निकलने में हमारा प्रयास और ज्योतिष उपाय दोनों की सहायता से ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन संपन्न और सुखी हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो सभी लोगों की मदद करेगा जो कर्ज लेने जा रहे हैं और जिनको कर्ज चुकाने में परेशानी हो रही है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।